Students, welcome to the online class. I am your assistant teacher. So today's topic of chapter Kings, Merchants and Pilgrims is life of the people. So life of the people in the kingdom of the Cholas, the Pandas and the Cheras. तो ये लोग कैसा लाइफ जीते थे? तो मोस्टली पीपल वर लिविंग इन विलेजेस एंड प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन होता था। और जो कुछ पीपल जो टाउन्स और कोस्टल एरियाज में रहते थे वो बेसिकली ट्रेड में एंगेज होते थे। इनका मेन मोड होता था एंटरटेनमेंट का सिंगिंग, डांसिंग और पोइट्री रिसाइटिंग। फ्लूट एंड ड्रम वर कॉमन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वुमेन वर ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट। यहाँ पे इनके राज्य में औरतों को एक रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाता था। राइस जो था वो उनका स्टैपल डाइट था। Vegetable, milk, butter और honey are understood to have seen in common use। ये लोग इन चीजों को कॉमनली यूज करते थे। सी फूड भी पॉपुलर था क्योंकि इनका जो किंगडम था वो बेसिकली बहुत सारे रिवर्स के आसपास था, कृष्णा रिवर साउथ में, तो इसलिए सी फूड भी इम्पोर्टेंट था। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था? तो जो सुप्रीम पावर होता था वो किंग के पास होता था। किंग को असिस्ट करने के लिए कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे। तो किंग कुछ स्पेशल बॉडी जिसको हम सभा कह सकते हैं उसको एडवाइस करते थे इम्पोर्टेंट मैटर्स पे, और लोकल बॉडीज जो थी वो लोकल इश्यूज देखती थी। जो तीनों सदर्न के किंगडम्स थे वो एक ह्यूज आर्मी मेंटेन करते थे और इनका रेवेन्यू लैंड और ट्रेड से आता था जो कि आर्मी की देखभाल में चला जाता था। अब इकोनॉमी इनका कैसा था? तो ये जो किंगडम थी ये बहुत रिच थे और इनके पास अबंडेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हुआ करता था ताकि वो अपने ट्रेड को फ्लोरिश कर सके, बढ़ा सके। पेपर, जिसको हम गोल मिर्च कहते हैं या गोलकी कहते हैं, वो उस टाइम पे ग्रेट डिमांड में था यूरोप में। और क्योंकि वहां पे पेपर की साउथ में बेसिकली मसालों की खेती होती है, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो ये सारे भी रीजन थे कि ये जो किंगडम थे वो बहुत रिच और प्रोस्पेरस थे। साथ ही साथ ये लोग मसलिन और सिल्क क्लोथ का प्रोडक्शन करते थे और समुद्र के आसपास एरिया में ये लोग रूल करते थे, तो वहां से इनको पर्ल्स मिल जाता था। ये सारे आइटम्स को वो एक्सपोर्ट करते थे। इनका जो बिजनेस होता था वो बेसिकली वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और रोम के साथ होता था, और रोम बदले में गोल्ड में लोगों को पे करता था। रिलीजन जो था तो ये लोग हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों रिलीजन को मानते थे। शिवा को अपना मेन डिटी मानते थे हायर क्लासेस के लोग, और ज्यादातर लोग लोकल गॉड और गॉडेसेस का पूजा करते थे। तो जो मोस्ट पॉपुलर गॉड होते थे उनको वो मुर्गन कहते थे, गॉड ऑफ वॉर, और उनको प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए ये लोग सैक्रिफाइसेस, बलिदान देते थे। सी गुड्स जो गॉड्स जो होते थे उनका भी ये लोग वर्शिप करते थे, स्पेशली दोज पीपल हु वर लिविंग इन कोस्टल एरियाज। और इस टाइम पे क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा ही स्प्रेड हुआ था मालाबार कोस्ट में। और अगर हम संगम टेक्स्ट से कुछ अगर डिटेल्स निकाले तो जो अर्ली टामिल्स थे वो बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि मरने के बाद भी जीवन होता है। तो इसलिए वो सारे वॉरियर्स और जो बैटल फील्ड में जिनका डेथ हो जाता था उनको वो लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे, और कुछ का नाम एज मेमोरीज ये लोग स्टोन पे ये कार्व्ड करा देते थे। तो अब कुछ किंगडम्स जो हम लोग नॉर्थ, वेस्ट और नॉर्थ के साथ पढ़ेंगे, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट किंगडम्स है वो है पल्लवास, कुशान्स और कुशान्स। तो कुशानास, तो पल्लवास के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। मैंने यहाँ इसको रीड नहीं किया है, आप इसको खुद से रीड करेंगे। ओके, नाउ हम पल्लवास के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये जो ट्राइब थे ये सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे फर्स्ट सेंचुरी में, और इन्होंने लार्ज पोर्शन नॉर्थ वेस्ट का ऑक्यूपाई करके रखा था। गांधार इंक्लूडेड था इनके रीजन में, और इन्होंने गांधार को अपना कैपिटल भी बना लिया था। और जो मोस्ट पावरफुल पल्लवास रूलर थे वो थे गांडो फेरनेस, और इनका जो रूल था ये साउथ अफगानिस्तान तक बढ़ा था। जो
पार्थियन रूलर्स रूल करते थे, वो थोड़े टाइम के लिए थे, और इसके बाद जो रूलर आए वो थे कुशानाज, जो कि आज प्रेजेंट डे में ताजिकिस्तान को डिफीट करके उन पर रूल करके उनके टेरिटरीज को अपने अंडर कंट्रोल ले चुके हैं। तो कुशानाज के बारे में हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आप होमवर्क में जो इसका पीडीएफ है उसको तो आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करेंगे, साथ ही साथ आप यहाँ से लाइफ ऑफ द पीपल से पूरा कुशानाज तक रीड भी खुद से करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।